हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो देखो जरा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि जो आगे की जर्नी है वो बहुत आसान होने वाली है अगर आपको लास्ट के 2-3 वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं तो देखो जरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 IUPAC नॉमेनक्लेचर 8, इसमें बेटा जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है COOH उसको हम लोग कर चुके हैं। तो जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है वो होता है SO3H। जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने बताया था उसमें सबसे ऊपर COOH है, उसके बाद SO3H है। तो इसका बेटा जो सफिक्स होता है दैट इज सल्फोनिक एसिड एंड जो प्रीफिक्स होगा वो होगा सल्फो। सफिक्स क्या होगा? सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फो। इट इज अ नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है। देखो अगर COOH में आप देखोगे तो नंबरिंग उसी से स्टार्ट हुई थी और उसी पे खत्म हुई थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नंबरिंग उसी से स्टार्ट करो। आपको मिनिमम नंबर देना होगा। मिनिमम नंबर विल बी गिवन टू SO3H। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी से स्टार्ट करके उसी पे खत्म करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ मिनिमम नंबर देना होगा किसी भी चेन में। तो ऐसे जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है ये 4-5 है और 4-5 ग्रुप्स आपके चेन टर्मिनेटिंग है। अब देखो जरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, चूंकि मैंने बताया प्रायोरिटी लिस्ट में कौन ऊपर है? COOH। तो अगर COOH भी प्रेजेंट है और SO3H प्रेजेंट है तो बेटा प्रायोरिटी लिस्ट में जो ऊपर होता है उसका सफिक्स होता है और जो नीचे होता है उसका प्रीफिक्स होता है। If COOH functional group is present along with SO3H, when we will use suffix of COOH and prefix of SO3H। जो बेटा प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें जो ऊपर है उसका हमेशा सफिक्स होगा, जो नीचे होगा उन सब का प्रीफिक्स होगा, एक ही सफिक्स नेम में आएगा। तो दीज आर द कॉमन रूल्स और बाकी रूल्स सब वही है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, अगर उससे ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को प्रायोरिटी देंगे, बाकी जो नीचे वाले होंगे वो क्या हो गए? वो प्रीफिक्स हो जाएंगे नॉर्मल। देखो जरा पहला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे SO3H है तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 2 पर है सल्फोनिक एसिड तो हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड बिल्कुल प्लेन है। वर्ड रूट इज हेक्स 1 2 3 4 5 6। मैंने पहले ही बोला था कि उस तरफ से नंबरिंग करना जिस तरफ से इसको मिनिमम नंबर मिले, तो ऑब्वियस सी बात है राइट से ही मिलेगा 2। तो हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं से भी आप करो 1 2 3, यहां से भी करते तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा बेटा? हेप्टेन 3,5 डाई सल्फोनिक एसिड। इसमें 2 सल्फोनिक एसिड है तो 3,5 डाई सल्फोनिक एसिड। इसमें बेटा कोई और प्रीफिक्स नहीं है जिसको हम वर्ड रूट के पहले लिख सकें। नेक्स्ट देखो, अब COOH और SO3H दोनों हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या सिखाया कि नंबरिंग COOH। अब आपको SO3H का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रीफिक्स हो गया। In front of COOH, SO3 is nothing। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो 6 पर क्या हो जाएगा? Now we will use prefix। तो 6 सल्फो, ऑक्ट और ऑक्टेन, 1 ओइक एसिड, क्योंकि COOH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। when C of COOH is counted in parent chain, तो ओइक एसिड इसका सफिक्स होगा, इसका प्रीफिक्स होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड, लेकिन इसको सल्फोनिक एसिड नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पेरेंट चेन से ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो क्या होगा? देखो बेंजीन 135 ट्राई सल्फोनिक एसिड, ये तो बेटा बेस्ट हो गया। इन सेंस ऑफ सल्फोनिक एसिड 135 आपने दे दिया, इससे अच्छा आप कुछ कर नहीं सकते हो।
और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जो अपना प्रीफिक्स है उसको 2 मिल गया, और अगर बेटा ये ना होता तो क्या था, ये मिथाइल, और मिथाइल पे अब क्या लगा दिया SO3H, तो क्या हो जाएगा सल्फोमिथाइल। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, सल्फोमिथाइल 2 नंबर पर। तो 2 सल्फोमिथाइल बेंजीन 135 ट्राई सल्फोनिक एसिड। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ये क्या है COOH, ये क्या है COOH, तो ये ऑब्वियस सी बात है सफिक्स होंगे, और ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो अल्फाबेटिकली 2 सल्फो 3 क्लोरो 2 सल्फो हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। बेटा देखो 2 पे सल्फो है, 3 पे क्लोरो है, लेकिन 2 प्रीफिक्स है, 2 प्रीफिक्स हैं तो क्या होगा, अगर 2 प्रीफिक्स हैं तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो क्लोरो पहले आएगा डिक्शनरी में, फिर सल्फो, तो 3 क्लोरो 2 सल्फो हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। ऐसा बेटा ये COOH है, ये COOH है, ध्यान से देखना। अब अगर आप लेफ्ट से नंबर करोगे तो भी COOH को सेम नंबर मिलेगा, राइट से भी सेम नंबर मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट राइट से जाते हो तो प्रीफिक्स को 3 नंबर मिलेगा, यहां से भी प्रीफिक्स को 3 नंबर, तो सेट ऑफ लोकेंड भी सेम है। अब आप ये मत सोचना कि सर राइट से कर देते हैं नंबर, क्योंकि यहाँ SO3H है इन फ्रंट ऑफ COOH, SO3H इज जस्ट अ सफिक्स। तो इसका नेम क्या है, सल्फो, और इसका नेम क्या है, ब्रोमो। तो बेटा आप किसको प्रेफरेंस दोगे अगर सेम सेट ऑफ लोकेंट है, ब्रोमो को। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो 5 सल्फो और हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड, 1,7 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट दिस इज SO3H, दिस इज ऑल्सो SO3H। यहां से अगर नंबर दोगे तो यहाँ पे 2 नंबर पे 1 प्रीफिक्स मिलेगा, यहां से नंबर दोगे तो 2 नंबर पे 2 प्रीफिक्स मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो, 4 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन 1,5 डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड। तो 4 नंबर पे ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, और 2 क्लोरो है 2 नंबर पर। अच्छा क्लोरीन तरफ से क्यों नंबरिंग करा, क्योंकि यहां से 2 प्रीफिक्स है तो सेट ऑफ लोकेंट क्या होगा 2 2 4, और अगर मैं यहां से करता तो होता 2 4 4, तो ये बेहतर होगा। उसके बाद देखो दिस इज SO3H, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो और हेप्ट और 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। तो 3 नंबर पे इन है, 1 पे सल्फोनिक एसिड है, 5 पे ब्रोमो है। ब्रोमो प्रीफिक्स होगा और इन जो होगा वो प्राइमरी सफिक्स होगा, और जो सल्फोनिक एसिड है वो सेकेंडरी सफिक्स है। 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्या है सल्फो, इन फ्रंट ऑफ COOH SO3H जस्ट अ प्रीफिक्स, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में एक खास बात है, देखो सबसे पहले ये चेक करो इसमें क्या क्या है। इसमें SO3H है, डबल बॉन्ड है, और ब्रोमीन और क्लोरीन है। तो बेटा ये बताओ सबसे पहले तो सेकेंडरी सफिक्स ये दोनों देंगे, because this is the functional group which is having highest priority in given question। तो इनका आएगा क्या सेकेंडरी सफिक्स, और एल्कीन का आएगा प्राइमरी सफिक्स इन। तो हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद हमेशा प्रीफिक्स।
और फंक्शनल ग्रुप वो वाला जिसका सफिक्स यूज होता है, मतलब जो सफिक्स नहीं है फिर प्रीफिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है, सफिक्स है, यहीं से नंबर होगा। नाउ व्हाट विल बी सेकंड प्रेफरेंस? एल्कीन। देखो मैंने 1 इनको दिया, सबसे पहले खुश करना इनको जरूरी है, उसके बाद सेकंड बेस्ट मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद प्रीफिक्स। तो इसका क्या नेम आएगा? 4 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोपेंट 2 इन 1,1 डाइसल्फोनिक एसिड। देखो 4 ब्रोमो प्रीफिक्स है, 4 क्लोरो प्रीफिक्स है, इन दोनों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। साइक्लोपेंट वर्ड रूट है, इन आपका प्राइमरी सफिक्स है और सल्फोनिक एसिड आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो उसी पैटर्न में मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में COOH है तो सफिक्स तो इसी का होगा, और अगर COOH है तो SO3H, ये समझो आप कचड़ा है, प्रीफिक्स है। और अगर प्रीफिक्स है तो इसको पहले प्रेफरेंस देना जरूरी है मल्टीपल बॉन्ड को, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा? 4 सल्फो साइक्लोपेंट 2 इन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए क्योंकि रिंग में COOH का जो C है उसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना हमें COOH को जरूरी है, तो ये दोनों तो सफिक्स हो जाएंगे, ये आपका प्रीफिक्स होगा, ये भी प्रीफिक्स होगा। तो सफिक्स के बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6। ये मत बोलना सर यहां से यहां चले जाओ ताकि इनको कम नंबर मिल जाए, लेकिन फिर मल्टीपल बॉन्ड को बुरा लग जाएगा। तो सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है? COOH। देखो 1 मिल गए दोनों को, बेस्ट है, इससे अच्छा तो कुछ आप कर नहीं सकते हो। फिर सेकंड प्रेफरेंस क्या था? मल्टीपल बॉन्ड को देना, तो मैंने बेस्ट दे दिया, 2 दे दिया, इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता है। तो देखो जरा क्या होगा, 5 ब्रोमो 5 सल्फो साइक्लोहेक्स 2 इन 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला देखो, दिस इज COOH, दिस इज COOH, दोनों COOH है। अब बेटा इनको आप यहां से नंबर दो तो भी सेम मिलेगा, यहां से दो तो भी सेम मिलेगा। तो वैसा करने के बाद हमें किसका ख्याल रखना है? मल्टीपल बॉन्ड का। ये मत बोलना सर SO3H सेकंड नंबर पे है। SO3H अब क्या है? प्रीफिक्स है, इसको क्या बोलेंगे? सल्फो। और सल्फो से ज्यादा प्रेफरेंस आपको किसको देना पड़ेगा? इन को। तो देखो क्या आ जाएगा, 7 सल्फो ऑक्ट 3 इन 1,8 डाई ओइक एसिड। तो 7 पे सल्फो है, ऑक्ट आपका क्या होगा? वर्ड रूट, 3 पर इन है और 1,8 डाई ओइक एसिड। इसमें देखो ये COOH है तो नंबर यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? 6 सल्फो, और इसके पहले 4 पे 2 मिथाइल है तो 4,4 डाई मिथाइल। अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, फिर सल्फो, उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, और 5 पर क्या है? डबल बॉन्ड तो इन, और 1 पर क्या है? ओइक एसिड। तो 4,4 डाई मिथाइल, 6 सल्फो, हेक्स, 5 इन, 1 ओइक एसिड। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें और कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो 3,3 5,5 टेट्रा सल्फो हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड। 3,3
5,5 टेट्रा सल्फो हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। इसमें देखो COOH को तो 135 ही बेस्ट है, वो मिल जाए तो यहां से कर दो 1 2 3 4 5 6 135 मिल गया। और उस चक्कर में अगर 2 को SO3H मिलता है तो COOH को बुरा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उन्हें तो बेस्ट मिल गया। आप 135 से अच्छा दे भी नहीं सकते हो, तो बेहतर है कि प्रीफिक्स को कम नंबर मिल जाए। तो 2 सल्फो बेंजीन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। कॉपी में अच्छे से अगर नोट कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट आएगा। और जो नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। वो होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड या ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।